नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल ए टू ज़ेड स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं नाउन जेंडर। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अब तक इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और साथ ही में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। और अगर आप लोगों ने अब तक मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग जाके उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मेरे यूट्यूब चैनल पर आने वाले जितने भी वीडियो होते हैं उनके जो पीडीएफ हैं वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेंगे। तो अगर आप लोगों ने अब तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो जाके आप उसको भी ज्वाइन कर लो। जेंडर, जिसको कि हिंदी में लिंग भी कहते हैं, तो जेंडर यानी कि लिंग हम उन वर्ड्स को, उन शब्दों को कहते हैं जो कि किसी का लिंग मतलब ये बताए कि जो हमारा वर्ड है वो हमारा मेल यानी कि नर है, फीमेल या फिर मादा है या फिर दोनों में से कोई भी नहीं है। तो ऐसे जो हमारे वर्ड्स होते हैं वो हमारे जेंडर यानी कि लिंग कहलाते हैं। अब ये जो हमारा जेंडर यानी कि लिंग होता है इसके 4 टाइप्स होते हैं, मतलब जेंडर के हमारे 4 प्रकार होते हैं जो कि होते हैं मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन और न्यूट्रल। तो चलिए पहले हम लोग मैस्कुलिन जेंडर पढ़ लेते हैं। मैस्कुलिन, जिसको कि हिंदी में पुल्लिंग भी कहते हैं, ए जेंडर दैट रिफर्स टू मेल और टू ऑब्जेक्ट्स क्लासिफाइड एज मेल। मतलब ये है कि मैस्कुलिन यानी कि पुल्लिंग हम उन जेंडर्स को कहते हैं जो कि हमें नर यानी कि मेल के बारे में बताए, या फिर कोई चीज जो कि नर है मतलब कोई ऑब्जेक्ट जो कि मेल है उसके बारे में बताए। फॉर एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण के लिए मैन। अब ये जो मैन है यानी कि आदमी, ये हमारा नर है तो ये हमारा मैस्कुलिन कहलाएगा। ऐसे ही बॉय यानी कि लड़का, ये भी हमारा नर है तो ये भी हमारा मैस्कुलिन कहलाएगा। ऐसे ही डॉग यानी कि कुत्ता, ये भी हमारा नर है मतलब ये भी हमारा मेल है तो ये भी हमारा मैस्कुलिन कहलाएगा। ऐसे ही पिग यानी कि सुअर, सुअर भी हमारा मेल है तो ये भी मैस्कुलिन कहलाएगा। और इसी तरीके से ऑक्स यानी कि बैल, बैल भी हमारा नर यानी कि मेल है तो ये भी हमारा मैस्कुलिन कहलाएगा। इसके बाद है फेमिनिन, जिसको कि हिंदी में स्त्रीलिंग भी कहते हैं। ए जेंडर दैट रिफर्स टू फीमेल और टू ऑब्जेक्ट क्लासिफाइड एज फीमेल्स। मतलब ये है कि एक ऐसा जेंडर जो कि किसी मादा यानी कि फीमेल के बारे में बताए, या फिर कोई वस्तु जो कि मादा है मतलब कोई भी हमारा ऑब्जेक्ट है जो कि फीमेल है उसके बारे में बताए। फॉर एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण के लिए क्वीन यानी कि रानी, तो रानी हमारी क्या है, वो हमारी मादा यानी कि फीमेल है तो ये हमारी फेमिनिन हो जाएगी। इसी तरीके से एक्ट्रेस यानी अभिनेत्री, तो अभिनेत्री हमारी फीमेल यानी कि मादा है तो ये भी हमारी हो जाएगी फेमिनिन। इसी तरीके से टाइग्रेस यानी कि शेरनी, तो शेरनी भी हमारी फीमेल है। ऐसे ही हमारी गर्ल यानी कि लड़की, ये भी फीमेल है तो ये भी फेमिनिन हो जाएगी। और इसी तरीके से पोएटेस मतलब कवित्री, तो ये भी हमारी क्या है, मादा यानी कि फीमेल, तो ये भी हमारी फेमिनिन हो जाएगी। इसके बाद है कॉमन जेंडर, जिसको कि हम लोग उभय लिंग भी कहते हैं हिंदी में। ए जेंडर दैट रिफर्स टू बोथ मेल एंड फीमेल। मतलब ये है कि एक ऐसा लिंग जो कि नर और मादा यानी कि मेल और फीमेल दोनों के लिए ही इस्तेमाल में लिया जाए। फॉर एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण के लिए टीचर। अब देखिए, टीचर आदमी भी हो सकता है और औरत भी हो सकती है तो ये हमारा कॉमन जेंडर हो जाएगा। ऐसे ही डॉक्टर, डॉक्टर हमारा आदमी औरत दोनों ही हो सकती है, ये भी हमारा कॉमन जेंडर हो जाएगा। ऐसे ही स्टूडेंट मतलब कि जो बच्चे पढ़ते हैं यानी कि जो छात्र होते हैं वो, तो ये भी हमारे मेल फीमेल दोनों ही हो सकते हैं। ऐसे ही प्लेयर्स यानी कि खिलाड़ी, खिलाड़ी भी हमारे मेल फीमेल दोनों ही हो सकते हैं। इसी तरीके से मैनेजर, मैनेजर भी हमारा मेल फीमेल दोनों ही हो सकता है। तो ये सारे के सारे वर्ड्स हमारे कॉमन जेंडर में आ जाएंगे। इसके बाद आता है हमारा चौथा और आखिरी जेंडर,
जो कि है न्यूटर जेंडर, जिसको कि हम लोग हिंदी में नपुंसक लिंग भी कहते हैं। ए जेंडर दैट रिफर्स टू लाइफलेस थिंग्स, मतलब एक ऐसा जेंडर, एक ऐसा लिंग जो कि उन चीजों के लिए इस्तेमाल में लिया जाता है जिनमें जीवन नहीं है। मतलब ऐसी कोई भी चीज जो कि जीवित नहीं है, उसके लिए इस्तेमाल किए हुए जेंडर को हम कहते हैं न्यूटर जेंडर। फॉर एग्जाम्पल, यानी कि उदाहरण के लिए चेयर, चेयर मतलब कुर्सी, तो कुर्सी में कोई भी जीवन नहीं होता है, तो ये हमारी न्यूटर जेंडर हो जाएगी। ऐसे ही टेबल यानी कि मेज, मेज में भी हमारी कोई भी लाइफ नहीं होती है, तो ये भी हमारी न्यूटर जेंडर हो जाएगी। ऐसे ही बैट यानी कि बल्ला, तो इसमें भी हमारा कोई भी जेंडर सॉरी कोई भी लाइफ नहीं होती है, तो ये भी हमारी न्यूटर जेंडर हो जाएगी। ऐसे ही बॉल यानी कि गेंद, इसी तरीके से बुक यानी कि किताब, इन दोनों में ही हमारा कोई भी जीवन नहीं होता है, तो ये दोनों के दोनों ही हमारे न्यूटर जेंडर हो जाएंगे। अब देखिए इन चारों ही टाइप्स में जो ज्यादातर टाइप हमको पढ़ने को मिलता है वो होता है फेमिनिन और मैस्कुलिन, मतलब कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। मैंने उस पे आगे कुछ वर्ड्स दे दिए हैं, चलिए हम उनको पढ़ लेते हैं। तो जो वर्ड है हमारे वो है बॉय, जो कि एक मैस्कुलिन है, और इसका फेमिनिन यानी कि बॉय का मादा स्वरूप यानी कि हमारा फीमेल वर्जन होता है गर्ल। तो हमारा जो वर्ड है गर्ल, ये हो जाएगा फेमिनिन। ऐसे ही मैन मतलब आदमी, आदमी यानी मैन का फेमिनिन होता है वुमेन। इसी तरीके से किंग यानी कि राजा, इसका फेमिनिन होता है क्वीन यानी कि रानी। ऐसे ही हस्बैंड यानी कि पति, इसका फेमिनिन होती है वाइफ यानी कि पत्नी। इसी तरीके से होस्ट, होस्ट जो स्वागत नहीं करता उसको हम बोलते हैं होस्ट, इसी का फेमिनिन हो जाएगा होस्टेस। मतलब अगर लड़का स्वागत करेगा तो उसको हम होस्ट कहेंगे, और अगर लड़की करेगी तो उसको हम कहेंगे होस्टेस। ऐसे ही सर, मतलब जो आपके टीचर होते हैं या फिर कोई बड़े ओहदे पर हैं उनको आप कहते हो सर, तो उनका फेमिनिन हो जाएगा मैडम। इसी तरीके से अंकल, अंकल का फेमिनिन हो जाएगा आंट। ब्रदर, ब्रदर का फेमिनिन हो जाएगा सिस्टर। डैड, डैड का फेमिनिन हो जाएगा मॉम। फादर, फादर का फेमिनिन हो जाएगा मदर। गॉड, गॉड का फेमिनिन हो जाएगा गॉडेस। टाइगर, टाइगर का फेमिनिन हो जाएगा टाइग्रेस। मास्टर, मास्टर का फेमिनिन हो जाएगा मिस्ट्रेस। ड्यूक, ड्यूक का फेमिनिन हो जाएगा डचेस। एक्टर, एक्टर का फेमिनिन हो जाएगा एक्ट्रेस। प्रिंस, इसका फेमिनिन हो जाएगा प्रिंसेस। और लास्ट है हमारा प्रीस्ट, इसका फेमिनिन हो जाएगा प्रीस्टेस। तो ये तो है हमारे कुछ एग्जाम्पल्स, मतलब कुछ वर्ड जिसमें हमने मैस्कुलिन से फेमिनिन में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो देखा। ऐसे ही आपको काफी सारे वर्ड मिल जाएंगे आपकी बुक में, या फिर अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप ऑनलाइन जाके मैस्कुलिन टू फेमिनिन डाल देना, आपको बहुत सारे वर्ड उसमें भी मिल जाएंगे। So that is it for today guys. Make sure to like, share, and also if you are new then subscribe to our channel, and also turn on that bell icon so you won't miss any new updates on our channel. We will meet again in our next video. Till then, goodbye.